नमस्कार। फोर्स सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा दिल्ली से है, केजरीवाल जी के बारे में है और सुप्रीम कोर्ट से है। आज का जो सवाल है या जो विषय है वो यह है कि आखिर ईडी तो ईडी, सीबीआई तो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट क्यों पीछे पड़ी है केजरीवाल जी की। जेल में भी रगड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केजरीवाल को। केजरीवाल जी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन जिस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को जेल में भी नहीं छोड़ा है, रगड़ दिया है, वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल को रेखांकित किया, इंपॉर्टेंस किया और इसी सवाल के आधार पर संजय सिंह को बेल मिली। इसी सवाल के आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल मिली। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को बेल देते हुए जो अहम सवाल कानून की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वह है राइट ऑफ कन्विक्ट्स। जेल में जो लोग बंद पड़े हैं, उनको सजा दी गई है या वो विचाराधीन कैदी हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं। अभी तक इस देश में हम ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी की बात करते थे। पहली बार कैदियों के मानवाधिकार की बात संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमारे संविधान में, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के लिए राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ कन्विक्ट्स की बात करता है और खुद जेल में बंद है, वह जेल में बंद दूसरे कन्विक्ट्स, दूसरे कैदियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहा है और उनकी फाइल डिले कर रहा है। यह कैसी विडंबना है। एक तरफ आप खुद जेल में बंद हैं, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है और इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि नाउ आपको ग्राउंड जीरो की नॉलेज है। आप खुद जेल रह रहे हैं या रह के बाहर आए हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जेलों की स्थिति क्या है। ओवर क्राउडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ पे 100 लोगों की जगह है वहाँ पे 1000 लोग बंद हैं। सोने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, इलाज नहीं है। और ऐसी स्थिति में मंथर गति से केसों का फैसला हो रहा है। तो एक तरफ ओवर क्राउडिंग है जेल में, दूसरी तरफ केसों का निष्पादन नहीं हो रहा है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई जो विचाराधीन कैदी है या कैदी है उसका कोई दोष नहीं। उसको आप एक दिन फालतू जेल में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा। इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑफ कन्विक्ट्स या ह्यूमन राइट्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर की बात हुई और इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा था कि देखिए, जो रिमिशन है वह बराबर लोगों को मिलनी चाहिए। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील के बाद। जहां पे सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश के जेलों की है, उसकी बात की गई। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसे विचाराधीन कैदियों को, ऐसे कन्विक्ट्स को अविलंब रिहा किया जाए। उनकी तरफ से पिटीशन मूव होने का भी इंतजार न किया जाए। रिमिशन की जो प्रक्रिया है वो बरसों से नहीं दी गई है, छूट जिसको बोलते हैं, वह लागू किया जाए। और इस सवाल पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्तिगत हलफनामा लेकर आइए। आज तक हमारे आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के जेल से कैदी क्यों नहीं छूटे हैं? और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता महोदय पेश हो रहे थे वो पेश में पड़ गए, पसीने पसीने हो गए, जवाब उन्हें देते नहीं बन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हमारे आदेशों की अवहेलना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाब तलब किया है, पर्सनल एफिडेविट मांगा है कि आखिर उसके आदेश के बाद उत्तर प्रदेश से कैदी क्यों नहीं छोड़े जा रहे, और इसके बारे में सख्त निर्देश दिया है। और कल इसी चक्रव्यूह में, रिमिशन के इसी कानून में, कैदियों के इसी मानवाधिकार के सवाल पर फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तरफ से पेश हो रहे अधिवक्ताओं से पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि वो जेल में रहते हुए रिमिशन की फाइल नहीं साइन कर सकते। सवाल था दिल्ली में जेल से कैदियों को रिहाई देने का, सवाल था दिल्ली के कैदियों को रिमिशन देने का, सवाल था दिल्ली के कैदियों को छोड़ने का। तो जो सरकारी अधिवक्ता महोदय पेश हुए, उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के पास से हमारे पास फाइल नहीं आई है। प्रोसेस ये है कि रिमिशन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के फाइल साइन से एलजी के पास आती है, उस पर निर्णय फिर एलजी को देना होता है दिल्ली में। यही सिस्टम उत्तर प्रदेश में है। वो फाइल चीफ मिनिस्टर से होते हुए गवर्नर के पास जाती है। तो यहां पर और यूपी में एक समानता थी। यूपी में भी चीफ मिनिस्टर के पास, योगी जी के पास से फाइल आगे नहीं दी गई। वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना लिया गया और यहां पर फाइल इसलिए नहीं दी गई क्योंकि तर्क ये दिया गया कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए मुझे ऐसा कौन सा कानून है जो जेल में अरविंद केजरीवाल को रिमिशन की फाइल साइन करने से रोकता है? ऐसे दृष्टांत बताइए, ऐसे प्रेसिडेंट बताइए। और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग हम करेंगे। लेकिन कैदियों को आप एक घंटे भी फालतू जेल में नहीं रखेंगे। इस बारे में कोई हीला हवाली बहानाबाजी, चाहे योगी सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो या देश की कोई और सरकार हो, उसको नहीं सुना जाएगा। इस स्पष्ट आदेश और सख्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है दिल्ली के वकीलों को कि आप अविलंब कैदियों को रिहा करने की, फाइल को साइन करने की व्यवस्था करें और अगली डेट पर आकर आपने इस पर क्या कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट को बताएं, वरना हम मजबूर होंगे आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इस उत्तर प्रदेश के बाद और दिल्ली के इस सख्त रवैये अपनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह जो रुख है, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन को लेकर दिया है, जो कैदियों की रिहाई पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, मुझे लगता है देश की सरकारें इस पर सख्ती से अमल करेंगी और देश में बंद कैदी जल्द ही, विचाराधीन कैदी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले के तहत छूट के अधिकारी हैं, दिवाली से पहले दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे। उनके ह्यूमन राइट्स का सम्मान होगा, जेल में ओवरक्राउडिंग की समस्या खत्म होगी और जो जेल है वह काल कोठरी बनकर छोटे अपराध के लिए भी जिंदगी की काली रात, स्याह रात नहीं बन पाएगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और अगले एपिसोड में एक ऐसे ही एपिसोड के साथ मैं लेकर पुनः हाजिर होऊंगा एक नया मुकदमा। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको यह मुकदमा कैसा लगा, आपके क्या सवाल हैं, जरूर मुझ तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार में मैं यहां अगले एपिसोड की तैयारी कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।